देश में किसान साल दर साल फसलों का बम्पर उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी माली हालत में सुधार नहीं हो रहा है। कर्ज के कुचक्र में फंसकर हर साल हजारों किसान खुदकुशी कर लेते हैं, क्योंकि कई बार उनकी उगाई फसलों से लागत भी नहीं निकल पाती। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़े बताते हैं कि चालू वित्त वर्ष में देश में रिकॉर्ड फसलें बोई गई हैं। साल 2019-20 में जहां 104.51 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर फसल लगाई गई थी, वहीं 2020-21 में ये बढ़कर 110.45 मिलियन हेक्टेयर के स्तर पर पहुंच गई है, यानी 5.68% की बढ़ोतरी। आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में चावल 37.38 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर बोया गया, जो 2020-21 में बढ़कर 40.22 मिलियन हेक्टेयर पर पहुंच गया। इसी तरह 2019-20 में दालें दलहन 13.17 मिलियन हेक्टेयर पर उगाई गई, लेकिन इस वित्त वर्ष में आंकड़ा बढ़कर 13.78 मिलियन हेक्टेयर पर पहुंच गया। 2019-20 में तिलहन 17.69 मिलियन हेक्टेयर पर बोई गई थी, जबकि इस साल 19.59 मिलियन हेक्टेयर में खेती की गई है। इसी तरह अनाज, गन्ना, कपास समेत कई फसल की बम्पर बुआई हुई है। इसके बावजूद बाजार में इनकी कीमतें घटने की बजाय लगातार बढ़ रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि दाल, चीनी, खाद्य तेल, कपास जैसी चीजों की कीमत खुदरा बाजार में बढ़ी है। दूसरी चिंता की बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर अनाज का उत्पादन करने पर किसानों की माली हालत में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। आसान भाषा में कहें तो देश में बम्पर फसल का फायदा ना किसानों को मिल रहा है और ना ही आम आदमी को। किसान कर्ज के बोझ तले दबा है और आम आदमी की जेब महंगाई काट रही है। सवाल उठता है कि जब किसान को बड़ी कीमत का फायदा नहीं मिल रहा, जब उपभोक्ता को बम्पर फसल का फायदा नहीं मिल रहा, तो सारा पैसा जा कहां रहा है? जवाब है बिचौलियों की जेब में, जो औने पौने दामों पर किसान की फसल खरीदते हैं और महंगे दामों पर खुले बाजारों में बेच देते हैं। राहुल गौतम की रिपोर्ट, गो न्यूज़।